अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं बनाने लगी हूँ देसी चिकन की सोबत। ऑयल यहाँ पे गरम हो रहा है, इसमें मैं अब डालूँगी प्याज और लहसुन जो कि मैंने काट के रखे हुए हैं। अब मैं प्याज को ब्राउन होने के लिए यहाँ पे ठहरा दूँगी। प्याज होने लगे हमारे पास ब्राउन। अब मैं इसमें ऐड करती हूँ टमाटर। सोबत में टमाटर ज़्यादा डालने होते हैं। मैंने तकरीबन यहाँ पे लिए हैं 5 टमाटर बड़े। अब मैं इसमें डालने लगी हूँ सुर्ख मिर्च, पिसा हुआ खुश्क धनिया, हल्दी, चिकन पाउडर, पिसी हुई जायफल जावित्री। अब मैं इसको करूँगी मिक्स। ऐड करूँगी थोड़ा सा पानी। अब मैं इसको ढक के तकरीबन 5 मिनट के लिए ठहरा दूँगी ताकि मसाला गल जाए। 5 मिनट के दम के बाद अब मैं इसको खोलने लगी हूँ। अब मैं इस सारे मसाले को करूँगी ग्राइंड। फ्लेम में बंद करने लगी हूँ। अब इसमें चिकन को ऑयल के अंदर करने लगी हूँ थोड़ा सा फ्राई। मसाला मेरा ग्राइंड हो चुका है, वो मैंने साइड पे रख दिया है। चिकन होने लगी है फ्राई। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी ग्राइंड किया हुआ सारा मसाला। अब करूंगी इसको मिक्स। अब मैं इसमें ऐड करूंगी नमक, और साथ ऐड करूंगी गरम मसाला। इसके अंदर गरम मसाला है, बादियान है, आलू बुखारा मैंने लिया हुआ है। अब मैं करूँगी थोड़ा सा पानी ऐड, और इसको तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए मैं दम पे ठहरा दूँगी ताकि ये चिकन हमारे पास गल जाए। देसी चिकन जो है गलने में थोड़ा टाइम लेती है। करने लगी हूँ इसको ओपन। खुशबू बहुत ही ज़बरदस्त आ रही है। आप लोग इसमें दही भी ऐड कर सकते हैं। मैंने इसमें दही डाल दिया।
दही में मैंने ऐड की थी काली मिर्च तकरीबन 1 टेबल स्पून, वो मैंने डाल के अच्छे तरीके से दही को बीट कर लिया था और इसमें अब मैंने दही ऐड कर लिया है। अब मैं इसको ढक के ठहरा दूँगी। अब मैं करने लगी हूँ इसको ओपन। अब मैं इसमें से चिकन निकाल लूँगी सारी इसकी मदद से। चिकन कर रही हूँ मैं सारी अलग। अब मैं इसमें ऐड करने लगी हूँ ग्रीन मिर्च, 7 छोटी इलायचियाँ, मेरे पास जो देसी चिकन थी वो गल चुकी थी, उसको मैंने निकाल लिया क्योंकि भुनाई भी हो चुकी थी। अब मैं इसमें ऐड करूँगी सोबत का पानी। अगर आप लोगों के पास देसी चिकन नहीं गल रहा इसमें कढ़ाई में, तो आप लोग कुकर में भी बना सकते हैं। कुकर में इजीली गल भी जाएगा और सोबत भी जल्दी रेडी हो जाएगी। अब मैं ऐड करने लगी हूँ पानी। पानी जो है सोबत का रोटी के लिहाज से डाला जाता है कि जितनी आपने रोटियां इसमें बनानी है, सोबत में जितनी रोटियां डालनी है तो आपने उसके लिहाज से इसमें पानी डालना होगा। अब मैं इसको ढक के ठहराने लगी हूँ ताकि पानी जो है हमारा सोबत का अच्छे तरीके से इसमें बॉयल आ जाए। सोबत में हमारे पास बॉयल आ चुका है। अब मैं फ्लेम करने लगी हूँ बंद। सोबत के लिए हमें चाहिए होती है ऐसी पतली पतली रोटियाँ। देखिए, इससे सोबत बहुत अच्छी बनती है। सोबत बनाने से पहले सोबत के शोरबे के ऊपर जो भी ये घी होता है इसको आपने कर लेना होता है अलग। एक अलग बाउल में आप डाल लें सोबत बनाने से पहले। अब मैं बनाने लगी हूँ सोबत। मैंने शोरबा सारा डाल लिया है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ रोटियाँ जो मैंने इस तरह पीसेस में की हुई थी। अब इसको कर लें इस तरीके से मिक्स। मैं डालने लगी हूँ और सालन। ऊपर से घी जो मैंने अलग करके रखा हुआ था अब मैं ऊपर डालूंगी, ये इस तरह। इसको कर लें अच्छे तरीके से इस तरह मिक्स। सोबत जी हो गई है मेरे पास रेडी। और साथ मैंने लिया हुआ है रायता। रायते में मैंने दही में ऐड किया है प्याज, टमाटर, सफ़ेद ज़ीरा, काली मिर्च और नमक। उसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। रायता मेरे पास रेडी हो गया है, साथ है मज़ेदार सोबत। आई होप कि आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को रेसिपी मेरी अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।